हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। फटाफट शेयर कर दो सारे लोग ताकि जुड़ जाएगा। बहुत अच्छा, एक बार जोर शोर से सब कोई बोलो राधे राधे। सुन करके मजा आ गया साथी। सब कोई बोर्ड पर ध्यान देगा, ठीक ना? आज जो है ना सवाल बताएंगे एपी का, ठीक ना? एपी के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। चलो, कितना स्टूडेंट जानता है, कितना नहीं जानता है? सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना है। माय डियर स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक ना? चलो पहले सवाल पढ़ो। एपी 2,7,12,17 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? 10वां। चलो पहले सबसे पहले एपी पर चर्चा करते हैं, ठीक है साथी? ठीक ना, ध्यान देना। एपी का यदि साथी फुल नाम पूछेगा क्या बोलेगा हिंदी में? समांतर श्रेणी। क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी। क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी। क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी। यही पड़ेगा समांतर श्रेणी, ठीक ना? समांतर श्रेणी, ठीक ना? एपी का पूर्ण नाम क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में बोलेगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी में क्या बोलेगा? एपी का पूर्ण नाम बोलो सब कोई। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो। बोलेंगे सीखेगा, बोलेगा तब सीखेगा। बोलो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों एक साथ बोलो। नहीं, इसलिए बोलते हैं ना कुछ इंग्लिश पढ़ा करो, लेकिन नहीं पढ़ता है, ठीक ना? चलो हिंदी पढ़ो। एपी का हिंदी में नाम क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी। क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? देखो साथी, एपी दो प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। याद रखना, एपी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथी? दो प्रकार के। अब पूछेंगे कौन कौन, तो बोलेगा मेरे बच्चों, एक होता है परिमित एपी। परिमित एपी क्या बोलेगा? परिमित एपी, मतलब इसका अंत होता है, इसका अंत होता है, ठीक ना? नेक्स्ट दूसरा क्या होता है? अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, अपरिमित एपी, इसका मतलब डॉट डॉट डॉट। ये वाला पूछेंगे कौन सा एपी है, बोलेगा सर जी वो परिमित एपी है, ठीक है ना? समझ में आया? किसी को दिक्कत? एपी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। क्या क्या बोलेगा? परिमित एपी, दूसरा वो परिमित एपी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो साथी, अब देखो एक फॉर्मूला लेते हैं, इस पर ध्यान देना, ठीक ना? ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना? ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। किसी को दिक्कत? नहीं तो इसे बोले ए एन बराबर ए प्लस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस 1 छोटी ब्रैकेट बंद इंटू डी। किसी को दिक्कत? बोलो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? ए प्लस छोटी ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, या बोलेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी को दिक्कत नहीं ना? देखो साथी, ए को क्या बोलते हैं जानता है? प्रथम पद। क्या बोलेगा? प्रथम पद। क्या बोलेगा? प्रथम पद। किसी को दिक्कत? जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेगा? फर्स्ट पद। इसको एन को क्या बोलते हैं जानता है? क्या बोलते हैं? एनवा पद। क्या बोलते हैं? एनवा पद। इसको बोलते हैं एनवा पद। क्या बोलेगा? एनवा पद। क्या बोलेगा? एनवा पद। एनवा पद। किसी को दिक्कत नहीं ना? और केम्मा पद है, ठीक ना? डी को क्या बोलते हैं? सर्वांतर। क्या बोलेगा? सर्वांतर। क्या बोलेगा? डी को सर्वांतर। सर्वांतर। डी को क्या बोलेगा? सर्वांतर। ये जो है सर्वांतर साथी प्लस में होता है, माइनस में होता है और सर्वांतर जीरो भी होगा, ठीक ना? तीन टाइप में दिखाएगा।
ठीक ना। एक तो प्लस में दिखाएगा, एक तो माइनस में दिखाएगा, जीरो भी आएगा किसी का सर्वांतर, समझ गया ना। सर्वांतर प्लस में होगा माइनस में होगा, इससे मत डरना, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बोलो यहाँ तक प्रॉब्लम है? नहीं ना, ठीक ना। अब देखो पद किसको बोलते हैं? एनवा पद, ये है एनवा पद है ना, 10वां पद, एनवा पद, ठीक ना। यहाँ इसको बोलते हैं प्रथम टर्म, क्या बोलेगा? प्रथम टर्म। इसको बोलेगा सेकंड टर्म, इसको बोलेगा थर्ड टर्म, इसको बोलेगा फोर्थ टर्म, ठीक ना। या इसको डिनोट किया जाएगा किससे जानता है? A1 A2 A3 लगातार जा रहा है ना, उसके बाद क्या बोलेगा? A4 डॉट 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 चले जाएगा, ठीक ना। बोलो समझ में आया? बोलो किसी को दिक्कत? ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। एन को बोलते हैं वहां पद। डी को क्या बोलते हैं? सर्वांतर। यहाँ पे किसी को दिक्कत? बोलो। और सर्वांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है जानता है? जिसको कॉमन डिफरेंस बराबर बोलते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा साथी? A2 घटा A1, समझा? A2 घटा A1। डी बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? बोलो। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा बताओ, AP को फुल नाम क्या बोलेगा? AP का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। AP का फुल नाम क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी। क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी। AP कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। माइंड में सेव कर लो, सब कुछ बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, सब कुछ नंबर वाले सेव करो। एपी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन बताओ? अपरिमित एपी, अपरिमित। क्या बोले? परिमित अपरिमित। नहीं, परिमित एपी और उसका क्या बोलेगा? अपरिमित। अपरिमित यहाँ तो नहीं है लगा है, बोलिए ना। ना परिमित ओपी एपी और उसके क्या बोलेगा? अपरिमित एपी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। आप देखो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? A प्लस इनटू A माइनस 1 इनटू D। हाँ देखना, इसी को बोलेंगे साथी ये Tn फॉर्मूला, इसी को बोलेंगे Tn, इसी को बोलेंगे L बराबर लास्ट बराबर फॉर्मूला, समझे ना। Tn बराबर फॉर्मूला, L बराबर फॉर्मूला, ये तीनों एक ही फॉर्मूला होता है। A प्लस n माइनस 1 इंटू D। An बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। समझ में आया ना? A को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। n को क्या बोलते हैं? वहां पर। D को क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर जो प्लस माइनस में दोनों में होता है, तीनों में जीरो भी आएगा, सर्वांतर किसी आएगा ना। चलो पहले इसको नोट कर लो और उसके बाद सर्वांतर बराबर फॉर्मूला लिख लेना, ठीक ना। सब D बराबर A2 माइनस A1, इसको कॉपी नोट करो पहले। ध्यान देना सब कोई दोस्त, माय डियर स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देगा, ठीक है ना। अब देखो सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, सीखने के लिए सबको रेडी हो? यस सर। रेडी हो ना? तो ध्यान देना, ध्यान देना। हाँ सबको बोल रहे हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर लिखेगा पहले बच्चों सॉल्व, क्या लिखेगा? सॉल्व, ठीक ना। अब देखो सवाल में दिया है क्या क्या, उसको लिखो पहले, ठीक ना। देखो साथी ए क्या लिखेगा? ए को क्या बोलते हैं बताए ना? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक ना। प्रथम पद मतलब जहां से स्टार्ट होता है इसी को ना बोलते हैं, बोलते हैं ना। प्रथम पद क्या होगा? दो। क्या होगा? दो। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद इस सवाल में क्या दिया हुआ? 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं ना। 10वां पद, ये 10वां क्या हुआ? n का मान हुआ। क्या हुआ? n का मान। n का मान कितना दिया हुआ? बोलो 10। कितना दिया हुआ है? 10। क्या कितना दिया हुआ है? 10, ठीक ना। अब देखो साथी, अब कॉमन डिफरेंस इसमें निकालना पड़ेगा। d बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, बोलो ए सी नो, बोलो लिखाए थे, क्या लिखाए थे? A2 माइनस A1। हाँ माइनस A1। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ध्यान दो साथी, A2 का वैल्यू कितना है? ये देखो यहाँ लिख दिए, कितना है? 7। ध्यान दो
A2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 7, A1 का मान बताओ 2, समझा? बोलो समझा? यस या नो? अब इसको घटा लेगा ना, 7 में 2 घटा के कितना आएगा? तो कितना आएगा? 5। बहुत सुंदर, क्या आ जाएगा? 5। डी का मान कितना आएगा? बोलो 5। डी का मान कितना निकाला? 5। किसी को दिक्कत? पूछेंगे बताओ इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। सर्वांतर कितना आएगा? 5। यहाँ तक समझ गया? मतलब सर्वांतर कैसे निकालते हैं? मतलब इसको जो है ना A2 घटा A1 वाला फॉर्मूला लगा लेगा, बन जाएगा, ठीक ना? मतलब सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना सर्वांतर बताओ इस एपी का, तो कैसे निकालेगा? डायरेक्ट अगला पद में पछला घटा देना है, ठीक ना? 7 में 2 घटा देना, कितना आएगा? 5। बन जाएगा ना? अब फॉर्मूला मत लगा लेना, ठीक ना? मतलब सब में देखो सेम है, 12 में 7 घटाओ, 5 बचेगा। देखो 5 5 का अंतर है इसमें, जोड़ो ना, जोड़ो। 2 में 5 जोड़ो 7, 7 में 5 जोड़ो 12, 12 में 5 जोड़ो 17। ऐसे जोड़ जाड़ के भी निकाल लेगा, ठीक ना? अब देखो साथी, अब लिखेगा सूत्र से। क्या लिखेगा? सूत्र से। सूत्र से, सूत्र से कितना पद बोल रहा है? 10वां पद निकालने के लिए तो 2 मेथड बताएंगे, ठीक ना? पहले फर्स्ट मेथड सीखो साथी, ठीक ना? अब देखो a n बराबर फॉर्मूला बताएं, क्या होता है a n बराबर? बोलो a plus into m, बोलो बोलो, सीखेगा, बोलो बोलो। a plus into नहीं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हाँ समझा? a n बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझा? समझा? आज वैलेंटाइन डे है ना, इसीलिए भक्चका रहा है, समझे ना? ठीक है, आप देखो बैठाओ, सबका वैल्यू निकाला है? बोलो एक या नो? निकाला है ना? देखो यहाँ से देखो सबका वैल्यू निकाल दिए ना? यहाँ a का मान पुट करो, a का मान क्या दिया? बोलो, अरे बोलो a का मान कितना है? 2। हाँ बोलो, बोलेगा तब ना सीखेगा। a का मान कितना है? 2 लिखते हैं, बोलो सभी हाँ लिख दे। हाँ, और उसके बाद अब देखो ब्रैकेट लेंगे ना? n का मान देखो है 10। हाँ बहुत सुंदर, क्या लिखेगा? 10 माइनस a फॉर्मूले में है, और उसके बाद गुना d का मान है, बताओ d का मान निकाला। हाँ बहुत सुंदर, क्या बोलेगा? सब कोई देखो यहाँ बोर्ड पर कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। समझा? देखो समझा मेरे बच्चों? आप देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना? आप इसको क्या लिखेंगे? 2 प्लस इसको घटाओ, पहले घटाने नहीं जानता है ना? 10 में 1 घटा के कितना होगा? 9। क्या बचेगा? 9। उसके बाद गुना 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? आप देखो साथी क्या बच्चों, यहाँ देखो 2 प्लस इसको गुना करो, 9 50 45। कितना आएगा? 45। अब 45 में 2 जोड़ने की जानता है सब कोई? 45। कितना आएगा? 45। आया समझ में? बोल किसी को दिक्कत नहीं ना? अब बताओ किसी को प्रॉब्लम? सेकंड मेथड भी होता है, शॉर्ट कट में जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना? देखो सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था ना, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड देखो कितना शॉर्ट कट में बन जाता है। सेकंड मेथड में क्या आएगा? सीधा 10वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, सीधा लिखेगा 10वां पद को, कह बच्चों 10वां पद को सीधा लिखेगा a प्लस 10 में 1 घटाएगा, 10 में 1 घटाएगा 9 बचेगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं 9b? बोलो किसी को दिक्कत? 10वां पद को ऐसे लिखते हैं a प्लस 9b। तो देखो a का मान कितना था? 2 और 9 है, और d का मान कितना निकाला था? 5। तो 5 लिख दो, क्या लिखेगा? 5। यहाँ लिखो 2 प्लस 9 50 45 आया, 45 में 2 जोड़ो 47। देखो कितना शॉर्टकट में निकल गया सेकंड मेथड, समझा? नहीं, फर्स्ट मेथड से बनाएगा, ठीक है ना? जल्दी इसको कॉपी नोट करो, नोट करके उसके बाद ए वाला सवाल बनाओ। ए वाला सवाल बना तो निकालो, 15वां पद निकाल के बताओ, का 15वां पद निकालो। 15वां पद निकाल के आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जल्दी फटाक से।
सही सही जैसे से बताए हैं दोनों में से बनाओ 5 सेकंड दोनों